और सीएम शिवराज सिंह चौहान का बुलडोजर आज भी मध्य प्रदेश में चला। अशोकनगर में अपराधियों की संपत्ति को इस बुलडोजर ने जमींदोज कर दिया। ये वही अपराधी हैं जिन्होंने एक दिन पहले अशोकनगर में एक युवा व्यवसायी का अपहरण किया था, फिरौती की मांग की थी। गिरफ्तारी उस अपराधी की कर ली गई है, आरोपी की कर ली गई है और उसके बाद राजस्व अमला और पुलिस उसके ठिकाने पर पहुंचा और उसके बाद क्या कुछ हुआ वो आप तस्वीरों के जरिए देखिए। फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में 2 युवतियों समेत 5 आरोपी हैं। सभी आरोपियों को देहात थाना पुलिस ने जुलूस भी निकाला और शहर में ये मैसेज दिया कि इनके खौफ से डरने की ज़रूरत नहीं, ये बदमाश पुलिस के शिकंजे में है। और इसके बाद जो कार्रवाई हुई उसमें पुलिस ने इनके ठिकाने को जमींदोज कर दिया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पहले ही कह दिया कि अब एमपी में गुंडे बदमाशों के लिए कोई जगह नहीं है, बुलडोजर चलेगा और सब कुछ तहस नहस कर दिया जाएगा। इससे पहले वो ये मिसाल भी दे चुके हैं कि अब चंबल में जो कभी डाकुओं के नाम से मशहूर था, एक भी डाकू नहीं बचा है। यानी अब गुंडे बदमाशों का भी सफाया होने का समय आ गया है। खबर राजधानी भोपाल से है। एटीएस की गिरफ्त में आतंकियों का एक मददगार आ गया है। अब्दुल करीम इसका नाम है और इसे विदिशा के नजदीक नटेरन से गिरफ्तार किया गया है। यह वही शख्स है जो आतंकियों को एमपी में अपना नेटवर्क फैलाने में, पैर पसारने में मददगार था। अब्दुल करीम ही वो शख्स है जिसकी मदद से एमपी में पिछले दिनों पकड़े गए आतंकी घुसे थे। इसी की मदद से आतंकी एमपी में स्लीपर सेल का नेटवर्क बिछा रहे थे। आपको बताएं, कुछ दिन पहले भोपाल से जमात मुजाहिदीन के आतंकी गिरफ्तार हुए थे और अब एटीएस को यह बड़ी कामयाबी मिली है। इन आतंकियों का मददगार नटेरन जो विदिशा में है, वहां से पकड़ लिया गया है। संवाददाता आकर्ष शर्मा इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आकर्ष, क्या ये गिरफ्तारी आतंकियों से पूछताछ और वहां से मिले इनपुट के आधार पर हुई, और क्या उम्मीद की जाए कि जब एक मददगार पकड़ा गया तो इसके जरिए और क्या कुछ खुलासे आगे हो सकते हैं? सोहेल जी, बड़ी सफलता इसको कह सकते हैं क्योंकि लोकल नेटवर्क ही सबसे महत्वपूर्ण था कि यहाँ पर उनको रुकने के लिए, उनके खाने के लिए, उनकी अन्य व्यवस्थाओं के लिए कौन मददगार था। और आखिरकार एटीएस ने वो पहली कड़ी पकड़ ली है। अब्दुल करीम इसका नाम बताया जा रहा है। विदिशा की एक छोटी सी कस्बे से ये बिलोंग करता है। इसको गिरफ्तार तभी किया गया है जब जो 4 आतंकी जमात मुजाहिदीन के भोपाल के ऐशबाग थाना इलाके से पकड़े गए, उनसे सघन पूछताछ की गई। पूछताछ के बाद 16 लोगों को, जिस तरीके से अलग अलग ग्वालियर की बात करें या फिर विदिशा की बात करें या अन्य प्रदेशों की बात करें, तो 16 संदिग्ध लोगों के नाम सामने आ रहे थे। लेकिन विदिशा से जो अब्दुल का नाम आया था उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। और लोकल नेटवर्क था, खाने से लेकर उनके रुकने की और अन्य चीज, सिम की बात करें, अन्य चीजों की व्यवस्था यही करता था। आने वाले समय में बड़े खुलासे इसलिए हो सकते हैं कि इसको किसने यहाँ पर तैयार किया था इस तरीके से आतंकियों की मदद करने के लिए, क्योंकि ये आतंकी स्लीपर सेल तैयार कर रहे थे। आने वाले समय में इसके अन्य साथी और भी मददगार कौन कौन लोग थे और कहां से ये नेटवर्क चल रहा था, बड़े खुलासे होने की उम्मीद जताई जा रही है। सोहेल जी, चलिए, नजर बना रखिए। बहुत शुक्रिया। आतंकियों का एक मददगार गिरफ्तार हुआ है। आगे भी एटीएस को उम्मीद है कि इससे पूछताछ में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। इंतजार करना होगा एटीएस किस तरह से पूछताछ करती है और आगे क्या कुछ इनपुट्स इसके जरिए एटीएस के हाथ लगते हैं। चलिए।